वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। के ऑल राइट स्पार्टन्स, कैसे हैं आप लोग? आज मेरे साथ एक नया स्पार्टन, जो मेरा सबसे पहला स्पार्टन आप इसको कह लें, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, साद अली भट्टी। आपने अक्सर सुना होगा, मैं इसका जिक्र करता हूं। और फाइवर की प्लेलिस्ट अगर आप देख रहे हैं तो साद अली भट्टी जो है इसका जिम्मेदार है। ये स्टूडेंट है माशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। साद कौन सा डिग्री कर रहे हो? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमपीएम जनाब। ये किस यूनिवर्सिटी से? ज़ेबिस्ट, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी से ये स्टूडेंट है जनाब। एमपीएम के मास्टर्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो आज थोड़े से परेशान हैं, तो हम इनसे पहले पूछ लेते हैं, इससे पहले की बात करें, क्योंकि आज हमारा असल जो टॉपिक है वो है वर्डप्रेस की स्पीड के हवाले से। जैसे इससे पहले वाले टास्क में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम इंशाल्लाह ताला 3 ट्यूटोरियल जो है वो करेंगे, लेकिन एक नई डेवलपमेंट हुई है विद इन 24 आवर 48 आवर्स के अंदर। तो साद अली भट्टी जो है वो अभी मेरे पास पहुंचे हैं और काफ़ी परेशान भी हैं फाइवर पे, चूँकि इनका गिग जो है स्पीड के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रैंक हो गया हुआ है। तो आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ और फिर हम साद अली भट्टी के पास जाते हैं। खुशखबरी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह स्पार्टन्स जो हमारा मिशन था, वी आर वेल ऑन टाइम। हमारी ये जो मूवमेंट शुरू हुई है बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में, हम बिल्कुल वक्त के ऊपर आप समझ लें कि यहाँ पे पहुँच गए हैं। 2019 इज़ योर ईयर, तो माई डियर गेट रेडी फॉर दैट। गूगल ने जो पेज स्पीड के लिए एक टूल दिया हुआ था जिसमें हम मुख्तलिफ पेज स्पीड के हवाले से स्टैटिस्टिक्स देखते थे और उसकी रोशनी में फिर हम पेज स्पीड किया करते थे वर्डप्रेस की साइट पे या दीगर साइट पे। गूगल ने अपना जो एपीआई है वो वर्जन 4 से अब अपग्रेड करके वर्जन 5 रिलीज कर दिया है अभी 1-2 दिन के अंदर, इसी महीने में, नवंबर में। अब इस वर्जन 5 के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले जो वो पंजाबी में कहते हैं ना, थुक तिगड़ी लगाने वाला काम था, वो अब ख़त्म हो गया है। अब आपको सीरियस अंदाज में अपनी कोडिंग सतह पे जाके, कोडिंग की सतह पे आपको अपनी वेबसाइट को स्पीड अप करना होगा। आपको वो तमाम स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे जो गूगल ने मेंशन कर दिए हैं। इसके कुछ 14-15 पॉइंट हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको साथ ये भी बताऊंगा कि प्लगइन्स जो हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें अब चेंज करना पड़ेंगी। तो एक तरफ हमने गुटनबर्ग को डिस्कस किया था, अब आप दूसरा समझ लें कि ये जो पेज स्पीड के हवाले से पूरी दुनिया में शोर चल रहा था, उसके अंदर गूगल ने अपना एक टूल जो है उसको मेजर करने के लिए वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, दैट इज कॉल्ड लाइट हाउस। अब लाइट हाउस का अगर आप मकसद देखें समंदर के अंदर, कि वो एक नेविगेशन में हेल्प देता है। आप खड़े हैं, जहाज़ों को एक रास्ता नजर आ जाता है। तो लाइट हाउस जो गूगल ने अभी रिलीज किया है, प्लस इसके साथ जो क्रोम का यूजर एक्सपीरियंस था जिसको क्रक्स बोलते हैं, CRUX, इन दोनों को एम्बेड करके अब पेज स्पीड इनसाइट्स जो हैं वो आपको नए एल्गोरिदम के साथ, नया स्पीड एल्गोरिदम जो है उसके साथ मुख्तलिफ फैक्टर्स आपको दिए जाएंगे और आपकी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर थोक तिगड़ी वाले काम अब खत्म हो जाएंगे। सीरियस अंदाज में अब आपको अपने वर्डप्रेस की साइट्स को या दीगर जो आपकी जिसको वो WPA कहते हैं, वेब प्रोग्रेसिव एप्स, WPA के स्टैंडर्ड को मीट करना अब आपके लिए ज़रूरी होगा। यानी वो फोकस कर रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस को, मोबाइल को, टैबलेट्स को। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर सर्च इंजन में रैंकिंग करने की पोजीशन में नहीं जाती तो वेबसाइट जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आज की ये जो बातें हैं इसको आप गौर से सुन लीजिएगा। तमाम जो प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर आपको नजर आते थे बड़े बड़े, जिसमें W3 कैशे के हवाले से था, सुपर कैश था, इसी तरीके से हमारे पास और कौन से यूज करते हैं, रॉकेट है, रॉकेट हो गया, यस, ओके, ऑटो ऑप्टिमाइज, यानी बहुत जबरदस्त। फिर इसी तरीके से स्विफ्ट एक प्लगइन था। तो बहुत सारे प्लगइन्स थे जिनको हम यूज करते थे। अब प्लगइन क्या करते थे, आप इसको समझे। आपने एक थीम डेवलप कर लिया,
कोई फ्री थीम जो है वो आपने डाउनलोड किया या आपने थीम फॉरेस्ट कोई डाउनलोड कर लिया। अब उसका कोड या उसका सिंटैक्स जिस तरीके से भी था उसमें स्कीमा फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। हम क्या करते थे कि प्लगइन को इंस्टॉल किया और प्लगइन एक आर्टिफिशियल रेमेडी हमें प्रोवाइड करता था। आर्टिफिशियल रेमेडी से मुराद ये है कि आपके इमेजेस, आपके जेएस, आपकी सीएसएस, इनको वो मिनीफाई करना, इमेजेस को कंप्रेस करना और फिर तमाम जो वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीजें थी जो एचटीटीपी की कॉल्स थी उनको रिड्यूस करके प्लगइन अपने पास कुछ चीजें कैश बना लेते थे, लोकल कैश। वो लोकल कैश सर्व होता था स्टैटिक अंदाज में जब कोई यूजर उस वेबसाइट को खोलता था। ये तो थी पुरानी गेम। अब जो नई गेम हुई है उसके अंदर क्या कर दिया कि गूगल ने जो क्रोम के अंदर, जो मुझे लग रहा है, मेरा जाती एक्सपीरियंस है और मैं उनका एक लाइव वेबिनार अटेंड किया, मैंने वो सुन रहा था मैं उनको। दरअसल पहले हम गूगल क्रोम के अंदर जब कोई यूआरएल देते हैं और एंटर करते हैं तो गूगल क्रोम से वो लिंक जो है वो डायरेक्ट जाता है सर्वर पे। फॉर एग्जांपल गोडैडी पे साइट पड़ी है या आपकी होस्ट गेटर पे है या साइड ग्राउंड पे है, तो वहां से डाटा उठ के कम्युनिकेट करता था, जिसपे हमने इससे पहले वाले टास्क में बात की थी, क्रोम के साथ। अब क्रोम और सर्वर की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। ये बार बार जो कम्युनिकेशन होती है, लिंक जाता है, कॉल आती है, फिर उसको रिसीव किया जाता है, ट्रांसमिशन होती है, ये सारी ट्रांसमिशन जो थी इसकी वजह से देर लग जाती थी। अब गूगल वाले जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मेरा जाती ख्याल है, कि जब आपको वो लिंक जो है वो दे सकते हैं। आपने सर्च किया गूगल में कोई कीवर्ड, तो आपको पता है टॉप 10 पे सर्च इंजन जो पेज रैंकिंग होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं। पहले जो टॉप 10 पेजेस हमें नजर आते थे, पुराने होता था कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना और वो सारी गेम, वो बदली उन्होंने पहले। अब उनका एक स्टेप आगे जाके वो इस चीज को थोड़ा सा एनहेंस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने रैंकिंग फैक्टर में एक चीज रखी है HTTPS, यानी अब आपका SSL जो है वो यूज होना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट आज भी HTTP पे मौजूद है या किसी क्लाइंट की वेबसाइट, तो रैंकिंग फैक्टर में ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाएगी। लिहाजा अब आपकी जो स्पीड के हवाले से आपने थुक तिगड़ी की होगी वो काम नहीं करेगी, चूंकि ये लेटेस्ट एल्गोरिथम के अंदर ये एक परमानेंट फैक्टर उन्होंने शामिल कर दिया। नंबर 2, अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं, मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं, तो फिर वो पीछे चली जाएगी। ये इसके ऊपर वो फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो अब उसके अंदर क्या होता था कि वो प्लगइन्स क्या करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट कर देते थे। गूगल का ये जो नया एल्गोरिथम है इसके मुताबिक अब प्लगइन्स को भी बहुत सारी चीजें चेंज करना पड़ेंगी। नए प्लगइन्स आएंगे या इन्हीं प्लगइन्स को उन्हें अपडेट रिलीज करना पड़ेगी फौरी तौर पर। उसकी वजह यह है कि गूगल क्रोम के अंदर उन्होंने जो इनका ये प्लान बना हुआ है, जहां तक मैं ये समझ रहा हूं, कि क्रोम से एक डाटा उठ के सर्वर पे जाने की बजाय आपने क्रोम पे कुछ लिखा, किसी वेबसाइट को जो टॉप 10 में आए आपने क्लिक किया, तो गूगल जो है उस सर्वर के साथ अब कम्युनिकेट करेगा। और मुझे लग रहा है कि गूगल ने तमाम डाटाबेस से डाटा उठा के वो कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके 2 वर्जन हो सकते हैं। एक तो फ्री सर्विसेज होंगी, जैसे गूगल वाले यूआरएल आप सबमिट करते हैं, यूआरएल उनके अंदर डाटाबेस में इंडेक्स हो जाता है। अब उसका कंटेंट भी वो इंडेक्स करने की पोजीशन में जा रहे हैं, जो इनके लाइव वेबिनार से मैं समझा हूं। यानी आपने क्रोम से कुछ लिखा और वहां से गूगल से वो डाटा उठ के आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और गूगल का जो CDN आप समझ लें, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, वो कम्युनिकेट करेगा सर्वर के साथ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेबसाइट की स्पीड पे कितना असर पड़ेगा। अब लाजमी बात है, अगर उसकी ये कोई प्राइस रखेंगे प्रीमियम, जैसे आपको पता है एडवर्ड कैंपेन्स के अंदर क्या होता है, एक होता है जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आप सर्च करते हैं ऑर्गेनिक अंदाज में। एक होता है कि आपने उसको पेड अंदाज में सर्च इंजन रैंकिंग के लिए कोशिशें की हैं, जिसमें एडवर्ड होता है, आपने इश्तिहार चलाए हैं, तो इश्तिहार हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आते हैं। आपको पता है, जैसे रूट, कल हम बात कर रहे थे कि रूट जब हम लगाते हैं ना किसी चीज का कम्युनिकेशन के लिए, तो एक होती है नॉर्मल ट्रैफिक जो सड़कों पे चल रही है, लेकिन जब रूट लगता है, कोई बादशाह सलामत गुजरने वाले हो या कोई बड़ी हस्ती गुजरने वाली हो, तो जो आम ऑर्डिनरी लोगों की ट्रैफिक होती है उसको रोक दिया जाता है। तो गूगल के सर्च इंजन को भी आप यूं समझें कि जब आपने एडवर्ड लगा देना है या कोई ऐसी चीज, तो जाहिर बात है रूट लग जाता है, बाकी वेबसाइट्स जो है वो पीछे चली जाती है। यू गॉट दिस साथ? Yes. तो वहां से फिर आगे जो है वो बाकी तमाम चीजें जो पेड अंदाज में चलती हैं उनको भी रास्ता मिल जाता है। परमानेंट नहीं होता, बाकी साइट्स को भी मौका मिलता है, ऑर्गेनिक अंदाज में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो बंदा प्रीमियम यूजर होगा, लाजमी बात है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब उन्होंने इसके लिए कुछ एल्गोरिथम बनाया है, ये साथ साथ में आपको ये डिस्कस करेंगे और आप देख भी रहे होंगे कि इसके मुख्तलिफ साथ यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट आप समझ लें कि इन्होंने बना दी है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि आपका जो मेटा डाटा है,
अब इसमें सबसे पहले जो बेसलाइन प्रोग्रेसिव वेब एप्स की चेक लिस्ट है, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये वर्जन 5 को आप समझ लें कि अब इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है और पब्लिक यूजर्स के लिए भी इन्होंने इसको ऐलान कर दिया कि जी ये ओपन हो गया है। अब जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, वो इस एपीआई को यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट एपीआई को। अब इसमें सबसे पहले क्या है, साइट इज सर्व्ड ओवर HTTPS, ये इसके टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने साथ रखा है। अब पेजेस जो है वो आर रिस्पॉन्सिव ऑन टैबलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है कि तमाम जो ऐप के URL होंगे ये ऑफलाइन हालत में भी लोड होने चाहिए, यानी इस तरीके से आपकी उसके अंदर कोडिंग होगी कि वो पहले से वहां पे इंडेक्स हो चुका हो डाटा। अगर ऑफलाइन भी हो जाती है तो वो आपको कम से कम वो चीजें जो कैश हो चुकी हैं, स्टोर हो चुकी हैं, वो नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद जो मेटा डेटा था प्रोवाइडेड फॉर ऐड टू होम स्क्रीन, ये आपने साथ देना है। फिर इसके ऊपर 1 बाय 1 हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको देखते हैं तो एक नया लिंक ओपन हो जाएगा जिसके अंदर फर्दर जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। या इसी को अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे उन्होंने डिटेल भी दी है। टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपने उसको फिक्स करना है, जो पुराने डेवलपर जिन्होंने डेवलप किया है कुछ चीजों को, तो उसके लिए उन्होंने तरीकाकार दिया। जैसे HTTPS के लिए SSL लगाना पड़ेगा, या अगर कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चीजें डेप्रिकेट हो गई हैं, ये लफ्ज आपको बार बार नजर आएगा, डेप्रिकेशन। डेप्रिकेट का मतलब होता है कि जो कोड पहले चल रहा था 2016 में, 15 में या 17 में या 18 के शुरू में, अब वो खत्म हो गया है। अब इसमें ब्राउजर टू ब्राउजर थोड़ा फर्क पड़ता है। कुछ चीजें चूंकि क्रोम की तरफ से ये आ रही हैं, लिहाजा वो हो सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे या फायरफॉक्स में वो प्रॉब्लम करे, और एन मुमकिन है कुछ चीजें वहां पे ठीक चल रही हों, यहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपने ब्राउजर को भी समझना है। तो पुराने जो जितने भी टेक्निक्स थे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि साद अली भट्टी आज थोड़े परेशान भी हैं, तो इनसे पहले पुराना पूछ लेते हैं कि जो पुराना गूगल पेज स्पीड इनसाइट था वो क्या करता था, उसके अंदर क्या सहूलियात थी, क्योंकि फाइवर पे साद अली भट्टी ने काफी प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह किए हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के। तो मैं इसको हंस के कह रहा था कि मेरे स्पार्टन जो है वो वेल ऑन टाइम है इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको लेटेस्ट तरीका जो है वो सिखाऊंगा, लेटेस्ट तरीका जो है, और हम उसी ट्रेनिंग के अंदर, ये जो हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग है, मैंने आपको बताया था 2019 से आगे आपका फ्यूचर आने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये 2019, 20, 21, 22, दिस इज स्पार्टन्स इरा। तो इसलिए आप लोग अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, हम बिल्कुल टाइम के ऊपर आ गए हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास करम हुआ है कि हमने जब ये ट्रेनिंग शुरू की है तो हमारी चेंजेस भी उसी तरीके से आ गई। गुटनबर्ग भी आ गया, एपीआई के हवाले से कुछ वर्जन 5 लाइट हाउस रिलीज हो गया है। तो हमारे लिए ये टाइम बड़ा जबरदस्त है, बहुत जॉब्स आनी है मार्केट में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, जो साद अली भट्टी की परेशानी थी। तो साद, आप पहले क्या करते थे, वो जरा यूजर्स को बताएं, अपने स्पार्टन साथियों को, आप पहले क्या तरीकाकार करते थे, किस तरीके से क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता था और किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद काम करते थे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात यह है कि जब हमें अभी इस अपडेट से पहले जो हमें जो है प्रोजेक्ट्स आते थे, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्लाइंट्स की वेबसाइट को एनालाइज करते थे गूगल पेज इनसाइट के थ्रू, और वो जो है हमें तकरीबन 8 से 10 जो है वो ऑप्टिमाइजेशन हमें वो प्रोवाइड करता था कि भाई ये पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन है जो आपने करनी है। ठीक है। तो उसके साथ जो है एक उसमें एडवांटेज हमें पुराने वर्जन में ये था कि वो हमें एक तो रिपोर्ट देता था और उसके साथ हमें ऑप्टिमाइज कंटेंट भी दे देता था कि फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर CSS की फाइल है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, या वो हैवी इमेजेस हैं और मिनिफिकेशन के जो इश्यूज हैं जिन फाइल्स के अंदर, तो वो हमें सारे रिसोर्सेज जो है वो एक फाइल के अंदर डाउनलोड करके दे देता था। ठीक है। उससे हमें आसानी ये हो जाती थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजेस होम पेज के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो हम उन इमेजेस को जो है उनको स्वैप करके उनके FTP से या उनके होस्टिंग cPanel से तो हम उनको ऑप्टिमाइज कर लेते थे। तो अब जो नया इनका जो वर्जन है इसके अंदर जो है एक तो इनकी डिटेल बहुत ज्यादा हो गई है, काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको। जो लोग न्यू होंगे उनको शुरू में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज इसके अंदर फेस करने पड़ेंगे। और सेकेंडली जो है इन्होंने वो रिसोर्सेज के जो ऑप्शंस हैं वो इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब वो यानी कि रिसोर्सेज हमें शो नहीं होते हैं। अब ये है कि हमें हर चीज मैनुअली करनी पड़ेगी। पहले हमारे पास एडवांटेज ये था कि हमें जो इश्यूज थे वो हम उसको नोट डाउन कर लेते थे और उसके बाद हम प्लगइन को एक्टिवेट करके प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन
उसके इक्विवेलेंट कर लेते थे, उसके कंपैरिजन के अंदर कि क्या इश्यूज हैं और उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे। तो नॉर्मली साथ इसमें कौन कौन से प्लगइन्स थे जो आप यूज करते थे, ताकि हमारे स्पार्टन्स जो फ्रीलांसर्स हैं, नए हैं, वो इस चीज से थोड़ा समझ लें। वो मैं आपको प्लगइन अभी दिखाऊंगा भी, लेकिन आप थोड़ा सा चूंकि एक्सपीरियंस है, साद अली भट्टी का फाइवर पे गिग भी काफी रैंक हो गया है और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने ये काम सीखा और ये काम कर भी रहे थे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जॉब्स बढ़ेंगी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आपकी जॉब्स बढ़ेंगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप इस एपीआई को, ये जो वर्जन 5 है और लाइट हाउस को आप समझ लें कि इसके अंदर ये जो जितने भी फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूं साथ साथ, इसके अंदर आपने प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना है अपनी वेबसाइट को। सादा लफ्जों में यूं समझ लें, ये सारी अंग्रेजी जो है वो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपको मोटे मोटे लफ्जों में बता दूं। अब आपके पास कोई चोर रास्ता उस तरीके से नहीं रहेगा। आपने वेबसाइट बनाई है तो ये सीरियस वेबसाइट होगी, इसके अंदर कोडिंग स्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड है, HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का या PHP का। वो जो पुराने तरीकेकार थे वो खत्म हो जाएंगे। अब इसमें क्लाइंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये मेहनत तलब काम होगा। पहले होता था ऑटोमेटेड अंदाज में, जो साथ करते थे आप, थोड़े से पैसों के साथ भी आप वो काम कर सकते थे। अब ये सारा काम मैनुअली हो रहा है, तो अब आपको अपने क्लाइंट्स के साथ बार्गेन करना है, डिस्कस करना है कि बाबा अब ये सारी चीजें SSL से लेकर नीचे तक सारे काम मैनुअल होंगे तो आपकी वेबसाइट स्पीड अप हो जाएगी। हो सकता है ऐसे प्लगइन जो हैं वो अनकरीब मार्केट में आना शुरू हो जाए, क्योंकि प्लगइन डेवलपर्स का भी बिजनेस है, तो उसके लिए वो इसके अंदर ये सारी चीजें वो पेश कर दें। लेकिन अगर आपका थीम का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं, या आपने इमेजेस बहुत हैवी आपने अपलोड कर दिए हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ ही एक नई चीज जो है जिसके ऊपर काफी 1 साल 1.5 साल से वो काम कर रहे थे, वर्डप्रेस के अंदर या दीगर साइट्स पे इमेजेस की एक नई एक्सटेंशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसको कहते हैं वेब पी। अब वेब पी क्या करता है कि जब आप PNG अपलोड करते हैं ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो आपको पता है कि PNG अच्छे खासा उसका वेट होता है। 5 MB का आपने एक इमेज अपलोड कर दिया तो सर्वर की बैंडविड्थ मसरूफ हो गई। अब उसको JPEG में किया तो कंप्रेस हो गया JPG। अब JPEG से फर्दर आगे एक उन्होंने शुरू किया वेब पी। वर्डप्रेस के अंदर हम 1-2 प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल उसको वेब पी को बनाने के लिए। उसका फायदा क्या होगा कि वो सर्वर साइड से ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इमेज पीछे PNG का पड़ा हुआ है, उसको वो करेगा JPEG में और JPEG से वो वेब पी में करेगा। इसके लिए वो साथ बताते हैं कि आप अगर JPEG को अपलोड करेंगे तो फिर वो डीकंप्रेस हो जाएंगी चीजें, उसके अंदर कोई रेजोल्यूशन का मसला आ जाएगा, पिक्सलेट हो जाएंगी। तो PNG, JPEG और वेब पी। लेकिन आने वाले वक्तों में शायद ये एक्सटेंशन जो है वो हमें फोटोशॉप में भी नजर आना शुरू हो जाए। और जैसे हम PNG एक्सपोर्ट करते हैं या GIF गिफ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, JPG हम एक्सपोर्ट करते हैं, वेब पी जो है वो भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन इसके कन्वर्टर भी मौजूद हैं, सेम वही रहेगा, साइज इसका बिल्कुल केबीज में आ जाएगा, कहाँ मेगाबाइट्स और कहाँ किलोबाइट्स। तो तकरीबन 80 to 70% जो है ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है इमेजेस के हवाले से। तो मकसद ये है कि अब आपका सीरियस काम शुरू हो गया। अब आपको जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स को मैनुअली मिनीफाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए। फिर जो इन्होंने फैक्टर्स लाइट हाउस में शामिल किए, इस नाम पे बार बार गौर करें, लाइट हाउस। डेवलपर्स और वेब प्रोग्रामर्स को एक वो नेविगेशनल गाइडेंस वो दे रहे हैं कि आपने यहां से मूव करना है और यहां पे जाना है। तो जो इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप ये समझ लें कि 15 से लेकर 30 पॉइंट हैं, उनको मैनुअली आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उनमें से एक भी पॉइंट मिसिंग होता है तो रैंकिंग के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। एम आई राइट साहब? यस। यानी अब आपका रैंकिंग के ऊपर फर्क पड़ जाएगा अगर आपकी वो सारी प्रोसीजर जो आपने फॉलो नहीं किया। तो वो जो पुराना तरीकाकार था कि सिर्फ प्लगइन लगाया और क्लाइंट खुद से कर लेते थे, वो काम उन्होंने अब क्लाइंट से छीन लिया है। क्लाइंट के लिए अब आसान नहीं रहा, और जो आम डेवलपर्स छोटे लेवल के थे उनके लिए भी ये आसान नहीं रहा। अब आपको बहरहाल स्पार्टन बन के मैदान में कूदना पड़ेगा। मैं साथ को कह रहा था, मैंने कहा साथ यू आर वन ऑफ माई स्पार्टन्स, द सीनियर मोस्ट, तो तैयार हो जाए और ही इज रेडी इंशाल्लाह ताला। और मैं अब आपको वो तरीका भी सिखाऊंगा जो लेटेस्ट अंदाज में कुछ चीजें जो हैं चली हैं। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें, जो हमारे पास जैप आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको लोकल होस्ट को कर लें। कुछ क्वेश्चंस भी साथ आ रहे हैं, वो मैं इस वीक के लास्ट में वीकेंड पे कोई ट्यूटोरियल जो है वो एक्स्ट्रा अपलोड कर दूंगा, जिसके साथ हम उन तमाम सवालों को एड्रेस करेंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पोर्ट के हवाले से, कुछ लोगों को कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, और इसके अलावा कुछ 1-2 सवाल जो थे वो प्लगइन के हवाले थे, कुछ सवाल एडवांस लेवल के थे जहां हम अभी नहीं पहुंचे। तो तमाम चीजें जो 4-5 सवाल हैं मैं नोट करता जा रहा हूं नोटपैड में अपने पास, मैं इनको एड्रेस करूंगा एक अलग से ट्यूटोरियल में। तो ऐन मुमकिन है कि
इस हफ्ते में एक ट्यूटोरियल एक दिन में आने की बजाय कल या परसों मैं 2 या 3 ट्यूटोरियल लगाने में कामयाब हो जाऊं, चूंकि काम आपको मैंने बताया मुकाबला सख्त हो गया है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। अभी हमने शुरू किया, गुटनबर्ग का इंतजार कर रहे हैं, 19 को गुटनबर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है। और साथ ही ये जो पेज स्पीड इनसाइट्स है इसका वर्जन 5 आ चुका है। अब आप देखें, जो ही आपने 2019 में शामिल होना है, दाखिल होना है इंशाल्लाह एज अ स्पार्टन, बहुत सारी चीज़ें आपकी सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं ये इस फलसफे पे बड़ा बिलीवर हूँ कि आप जिस दौर में शुरू करते हैं या पैदा होते हैं, इस साथ को पता है कि मैं हमेशा इसको यही बात कहा करता हूँ, दिस इज़ योर टाइम जोन, दिस इज़ आवर टाइम जोन। आज हमने शुरू किया है, आप ये जो 300 स्पार्टन्स हैं, ये पैशनेट सोल्स, इंशाल्लाह ताला इनके लिए 2019, 20, 21, 22, माय डियर, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ आवर टाइम। तो आप लोकल होस्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर लें 8080। उसके बाद हमने जो वेबसाइट शुरू की थी एक डेमो, उसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको करेंगे लॉगिन। आप यहाँ पे देखें कि लोकल होस्ट में स्पीड के हवाले से काम ना आप करें, इसका फायदा कौन नहीं, क्योंकि इस पर ट्रैफिक तो है नहीं, ये आपकी लोकल मशीन के ऊपर है। तो हमें जाना पड़ेगा किसी लाइव सर्वर के ऊपर, मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ प्लगइन्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर आज टाइम जो है वो नहीं बचता तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको लाइव सर्वर के ऊपर दिखाऊंगा कि ये जो वर्जन 5 लाइट हाउस के अंदर कुछ नए फीचर्स आए हैं, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज सिर्फ थोड़ा सा इसका समझ लें कि ये एक नई खबर थी, तो मैंने कहा मैं आपको ब्रेक करूं और रिलीज करूं, और साद अली भट्टी जैसे जो स्पार्टन पहले से काम कर रहे थे, परेशान थे, उनकी परेशानियां दूर हो सकें। एंटर किया WP एडमिन, तो ये साइट आपकी लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो बेसिक सीखने वाली आपने देखा, जो ही साइट को हमने ओपन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट्स 3। अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट साद अली भट्टी के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, ये मुझे बाज का दिखाता है कि सारी इसको जरा देखें, तो क्लाइंट्स की वेबसाइट जो है वो आउटडेटेड होती है। एक अच्छा डेवलपर जो है इसको सबसे पहले अपनी साइट को अपडेट करना चाहिए साथ। अब ये मैसेज मिला हुआ है अपडेट्स 3, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपनी साइट को अपडेट्स को चेक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें अपडेट्स के ऊपर। जब आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, इसमें वो रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपने पास एक डेटाबेस बैकअप बना लें। बैकअप के हवाले से भी ये जो इस हफ्ते में लास्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको तरीका सिखा दूंगा बैकअप कैसे लेना है। यहाँ पे अब चूंकि हमारे पास लोकल होस्ट है, अगर ये डिलीट हो जाती है हम फिर से बना सकते हैं, कोई खास काम तो है नहीं, लेकिन सर्वर जो लाइव सर्वर होता है उसके लिए प्रैक्टिस अलग है। तो यहाँ पे हमने इसको चेक करना है, ये मैंने आपको तरीका सिखाया था। अब किस किस की अपडेट आई है, गुटनबर्ग, एलिमेंटर, ये जो हमने ट्राई की थी, प्रैक्टिस की थी, हम कहते हैं जी कि आप इसको अपडेट कर दें प्लगइन्स को, तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से थीम की अपडेट आती है, प्लगइन्स की और थीम की। तीसरी अपडेट होती है जो वर्डप्रेस के अपने प्लेटफॉर्म की होती है, CMS की। तो ये 3 किस्म की अपडेट जो है इसको जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब इसमें ये एक बात याद रखें कि अगर आपने किसी थीम के अंदर जो आपका नहीं है, प्रीमियम है या किसी और का आप यूज कर रहे हैं, और उस थीम के अंदर आपने कोई चेंजेस किए हैं, जब नई अपडेट हो जाएगी साथ वो सारी चेंजेस जो है वो चली जाएंगी। इसी तरीके से जो साथ आज मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वूकॉमर्स के अंदर अगर हमने कुछ लिखा हुआ है वूकॉमर्स प्लगइन के अंदर, तो क्या वो चेंजेस रहेंगी? नहीं, वो नहीं रहेगी। वूकॉमर्स अपडेट होगा तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस आपने कस्टम दिए होंगे, एवरीथिंग इज गॉन। तो उसका तरीकाकार ये है कि या आप थीम के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे अपने थीम के अंदर और उसमें वो फाइलें रखेंगे और वहां से वो कॉल होंगी, या आप एक प्लगइन बना के उसको इंटीग्रेट कर देंगे वूकॉमर्स के साथ। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जो पुराने हैं उनको तो समझ है कि इस तरीके से हमने मूव करना है। जब आपके ये प्लगइन्स अपडेट हो जाएं, यहां से हम करते हैं रिटर्न टू प्लगइन्स पेज। अब आपके पास अगर वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो आपने दोबारा एक्टिवेट करना होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास, चूंकि हमें अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, लिहाजा हम इनको एक्टिवेट नहीं करते। तो अब हम आते हैं प्लगइन्स के इस खाने में, यहां पे आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू। अब देखिएगा कि गूगल की पेज स्पीड का जो हवा था उसकी वजह से कितने प्लगइन्स मिलियंस की तादाद में मार्केट में आए हुए। ये सबसे पहले है फीचर्ड। फीचर्ड के अंदर वो प्लगइन्स होते हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं या वर्डप्रेस उनको फीचर कर देता है। टॉप पे लेफ्ट साइड पे है अकिस्मेट एंटी स्पैम, ये स्पैम वगैरह के लिए होता है। बहुत ज्यादा 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस है। अब इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लें। किसी प्लगइन की क्रेडिबिलिटी जो है वो 2 तरीके से जज की जाती है। एक तो उसकी एज के किस तरीके से कब वो बना, हो सकता है कोई रात को एक प्लगइन बना हो, एज उसकी बहुत कम है लेकिन वो बहुत अच्छा प्लगइन हो, तो इसलिए आपने एज को भी ख्याल रखना है। प्लस आपने देखना यह है कि यहाँ पे जो फीडबैक स्टार्स हैं, जैसे अपवर्क पे या फाइवर पे फीडबैक होती है कि किसी प्लगइन के बारे में लोगों की फीडबैक क्या है। अब यहाँ पे 792 फीडबैक्स हैं।
और ये तकरीबन इसकी रैंकिंग जो है वो 4 से ऊपर चली है। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा रिलायबल प्लगइन है। फिर तीसरा जो इसका फैक्टर आप समझ लें कि लास्ट अपडेट कब हुआ है। आपका वर्डप्रेस अगर 5 आ जाता है और आपके पास प्लगइन आपने कोई ऐसा इंस्टॉल किया हुआ है जो 2017 या 16 का था, तो आप समझ सकते हैं कि प्लगइन वहां पे क्या करेगा, वो उल्टा बोझ बन जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा प्लगइन्स के हक में नहीं, क्लाइंट प्लगइन यूज कर लेते हैं। प्लगइन डेप्रिकेट हो चुका है, उसके अंदर PHP जावास्क्रिप्ट है, जो पुरानी फाइलें लगी हुई हैं। वर्डप्रेस अपडेट हो गया, थीम भी नया आ गया, लेकिन प्लगइन अगर पुराना है तो आपकी स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा। इसी वजह से मैं आपको अक्सर ये कहा करता हूँ कि क्लाइंट्स को समझाएं कि बाबा इतने प्लगइन यूज ना करें। तीसरा आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट अपडेटेड 17 आवर्स एगो, 17 घंटे पहले किस्मत वालों ने अपडेट किया है। इसका मतलब यह है कि ये जिंदाबाद डेवलपर्स हैं और ये अलर्ट हैं। और साथ ही ये नीचे एक चेक मार्क नजर आ रहा है आपको, कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अगर कोई प्लगइन कंपैटिबल ही नहीं, कंपैटिबिलिटी का मतलब मुताबिकत, अगर कोई आपके थीम के साथ लड़ने वाला है, दुश्मन है इसका, या इनकी आपस में नाराजगी है कोड की, कोड लड़ पड़ते हैं आपस में, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर आप इसको यूज ना करें। आप यूज करेंगे आपकी साइट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर कोडिंग में ना भी आया तो आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो मुतासर हो जाएंगे, आपकी स्पीड के ऊपर, आपकी रैंकिंग के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए, और खासकर अब जो नया लेटेस्ट ट्रेंड है AMP, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नजर नहीं आ रही या लोड प्रॉपर नहीं हो रही, इट इज गॉन। तो क्लाइंट्स को भी समझाएं और आप भी इस तरीके से डेवलपर बनेंगे इंशाल्लाह स्पार्टन्स, कि मोबाइल रेडी हमारी वेबसाइट्स होंगी और उनके अंदर स्पीड का कोई इशू नहीं आएगा, उनके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसी तरीके से सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस, यहाँ पे एक नुकता मैं आपको बता दूं, मैं इसके फैक्टर्स देख रहा था यहाँ पे, ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, इस पे अगर आप जाके देखें तो इसके अंदर SEO जो है वो भी एक फैक्टर है। वो कैसे पता चलेगा उसका मैं आपको तजुर्बा करवाता हूं। यहाँ पे जब हम थीम के ऊपर आते हैं ना, फ्रंट एंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, विजिट साइट हम करेंगे, ये अभी लोकल होस्ट है, इस पे बहुत सारी चीजें जो हमें इस तरीके से नजर नहीं आती। लेकिन जब हम किसी लाइव साइट को खोलते हैं, लेट्स से कि हम फ्रीलांस पाकिस्तान की साइट जो है उसको ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो डेवलपर टूल्स हैं क्रोम के अंदर, उसकी मदद से हम इसके जो लेटेस्ट फंक्शंस हैं या फीचर्स हैं उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और आई। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एक नीचे विंडो जो है ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, बहुत सारी चीजें हैं। HTML CSS की जब हम स्टेज पे पहुंचेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से हम कस्टम कोड देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, सबसे पहले ये जो ऑडिट लिखा हुआ है, ऑडिट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके से पूरा ऑडिट क्या होता है, किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, किसी बिजनेस का ऑडिट करता है कोई बंदा और देखता है जी कि यहाँ पे ये खर्चे हुए, इतनी इनकम आ रही है, ये आपका एक्सपेंडिचर चल रहा है, इसी तरीके से ये पैटी कैश है, ये फलां चीज है, यहाँ डंडी मारी गई है, इतना फर्नीचर आया था और ये इतना बिल क्यों बन गया। तो पूरा एक ऑडिट होता है क्रोम के अंदर वेबसाइट का, और इस ऑडिट के ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे वर्जन 5 जो है वो अब जोर से बोलेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले डिवाइस है मोबाइल, अगर आप डेस्कटॉप को करेंगे तो डेस्कटॉप के हवाले से भी ऑडिट करेगा। फिर इसमें ऑडिट्स में आगे उन्होंने 5 चीजें शामिल की हैं मेन, ये इस स्टेज पे समझना बड़ा जरूरी है। ओवरऑल वेबसाइट की परफॉर्मेंस मोबाइल पे कैसी है, नंबर 2 PWA है या नहीं है, नॉर्मल वेबसाइट है लेकिन इसको भी वो PWA कह रहे हैं। हर वो चीज जो आपकी वेब बेस्ड होगी, कोई भी चीज, वो आपकी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, यानी उसके अंदर एक सुरत हो, तेजी हो। तीसरे नंबर पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ओवरऑल रिकमेंड की हैं इन्होंने, वो आपकी इस वेबसाइट पे नजर आनी चाहिए। यानी आप ये कहें कि मेरा फुटर सबसे ऊपर हो और हेडर में नीचे लगाऊंगा, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आएगी। तो जो ओवरऑल पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड चल रहे हैं ना साथ, वो बेस्ट प्रैक्टिस में आएंगे। फिर है एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट को कोई कितनी आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो फ्रीलांस पाकिस्तान की साइट जो है, वो जो पता है बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली हैं, चूंकि मैंने इस पर कभी काम ही नहीं किया। इसको हम डेमो करेंगे लाइव सर्वर पे, ताकि आप लाइव सर्वर पे भी देख सकें, और अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा प्रोजेक्ट दे तो फिर आप उसको मैनुअल। और आज साद हंस रहा था, मेरे पास आया, कहता है गुरु आप सही कह रहे थे कि वो थुक तिगड़ी खत्म होने वाली है। तो मैंने इसको कुछ कोड दिखाया, मैंने कहा HTXS पे ये कोड मेरे पास मौजूद है। हम इंशाल्लाह ताला इनकी वर्जन 5 लाइट हाउस के हवाले से, अब मुझे थोड़ा सा एक दिन और इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मैं इसको अच्छे तरीके से एक कंक्लूड करके फिर मैं आपको ईमेल करूंगा कि अब आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ ये चीजें हैं, अभी से आप तैयार हो जाएं। लास्ट उसमें ऑप्शन देखें नीचे SEO का है,
एसईओ 5वें नंबर पे चला गया, लेकिन एसईओ इज स्टिल अ रैंकिंग फैक्टर किसमें? स्पीड के अंदर। यानी अगर आपका एसईओ ठीक नहीं तो स्पीड पे भी फर्क पड़ जाएगा। आपकी हेडिंग टैग्स और आपकी डिव का स्ट्रक्चर, आपकी क्लासेस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है ये आने वाली हैं। ये कभी मैं कहा करता था और बहुत सारे लोग नहीं मानते थे। मैंने कहा था कि आप देखेंगे आने वाले वक्तों में, मैंने जब वो वीडियो रिलीज की थी 2018 से 2025, मुझे आज बड़ा मजा आ रहा है। और मैं आज साथ को कह रहा था मुझे आज चाय पिलाओ, चूंकि वो कहता सर आपको पहले पता था। मैंने कहा नहीं, गट फीलिंग्स थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीजें चेंज हो रही हैं बड़ी तेजी से। तो अगर आप प्लग इन डेवलपर हैं पहले से, तो आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद नीचे देखें, ये थ्रॉटलिंग सिमुलेटेड फास्ट 3G। असल जिस चीज को वो फोकस कर रहे हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो भी है, 3G भी अगर चल रही है, नॉर्मली मोबाइल पे आज के दिन तक ज्यादातर 3G है, बहुत कम डिवाइसेस जो है वो 4G के ऊपर है। फिर इसी तरीके से 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी 3G के साथ भी आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे नजर आनी चाहिए, ताकि ज्यादा डाटा कंज्यूम ना हो। ज्यादा डाटा जो है वो लगेगा तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा पैसे लगेंगे क्लाइंट के, या जो भी मोबाइल पे यूज कर रहा है, जिसके पास डाटा है। जिनका तो वाईफाई है वो तो काम करता रहेगा ना उस तरीके से। तो इस चीज को भी आप ज़हन में रखें। फिर अप्लाइड फास्ट 3G 4x CPU स्लो डाउन, यहां पे ये थ्रॉटलिंग ये भी देखेंगे कि क्या इससे आपके मोबाइल की प्रोसेसिंग जो है वो स्लो तो नहीं हो रही कि एक वेबसाइट खोली और बाद में ना कॉल आ सकती है ना मैसेज जा सकता है, उसने सारा को गड़बड़ कर दी। तो ये पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे मजे का यहां पे नीचे देखें, क्लियर स्टोरेज, कि ये कैश को पहले से उड़ा के नया ऑडिट करेगा। यानी अब आपने जो कैश बनाने वाले प्लगइन्स थे, आप उनका अंदाजा लगा लें कि उनके लिए भी एक नया मरहला शुरू हो गया है। इस चीज के ऊपर एक नई जंग शुरू हो गई है। तो एक तो ये ऑडिट के हवाले से आपका समझना बड़ा जरूरी है। दूसरा, आपने क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन जो है वो कर लें पेज स्पीड के हवाले से। लोकल होस्ट पे वो फायदा नहीं देगी, लेकिन वो आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे आए, ये जो आपका गूगल क्रोम की सेटिंग्स का है, यहाँ पे मोर टूल्स में जाके यहाँ से एक्सटेंशंस के ऊपर जा सकते हैं, या सिंपल आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखें क्रोम एक्सटेंशंस। सिर्फ इतना लफ्ज लिखना है आपने, क्रोम एक्सटेंशंस, और उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो क्रोम का जो वेब स्टोर है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। ये पहला लिंक है chrome.google.com, इतना भी लिख देंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये मैंने कुछ स्पैम वगैरह को रोकने के लिए, कुछ SVG के हवाले से हैं, कुछ चीजें कॉपी करने के लिए URLs को, कुछ फेसबुक के हवाले से। तो ये आपकी एक्सटेंशंस हैं। इसके अंदर भी रैंकिंग देखनी पड़ती है। ये देखें नीचे, रेटिंग्स 5 स्टार है या 4 स्टार है या 3 स्टार है। फिर आपने ऑफलाइन इसको रन करना है, इसको चेक कर दें। गूगल की तरफ से बनाई गई एप्स को आपने करना है, इसको चेक कर दें। अब अगर आपको फ्री चाहिए तो फ्री पे चेक कर दें। हमें फ्री चाहिए क्योंकि अभी हम पैसा लगाने के मूड में नहीं है। यहां पे आपने लिखना है पेज स्पीड, इसी तरीके से कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं, पेज स्पीड इनसाइट्स। जब आप पेज स्पीड इनसाइट्स करेंगे, ये देखें नीचे आ गया लिखा हुआ, तो ये आपके सामने इस तरीके से एप्स ओपन होना शुरू हो जाएंगी। ये जो पहली ऐप है ना इस तरीके से, ये है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स API एक्सटेंशन, और ये है जो PNACI। ये दोनों बड़ी जबरदस्त हैं, मैंने दोनों ट्राई की हैं, लेकिन इसकी फीडबैक देखें तो अच्छी फीडबैक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ऐड टू क्रोम के ऊपर हमने क्लिक किया, वो चेक करना शुरू कर देगा। जब चेक करेगा तो यहां से एक मैसेज आएगा कि आप इसको ऐड करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी ओके, ऐड कर दें। अब ऐड एक्सटेंशन का मतलब आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर ये एक्सटेंशन जो है ये ऐड हो गई है। अब ये नजर कैसे आएगी उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे इस तरीके से, इसको हम रिफ्रेश करते हैं क्योंकि अभी हमने ये जो एक्सटेंशन थी ये इंस्टॉल कर ली है। अब यहां पे आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक बटन बन गया है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स स्कोर। तो जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लोड होना शुरू हो जाएगी। अभी इट विल टेक सम टाइम। लोड होने के बाद ये यहाँ पे एक टैब जो है इसकी असूली तौर पर नजर आनी चाहिए। तो जब तक ये नजर आती है हम चाय पी लेते हैं, मैं और साद अली भट्टी, और आप लोग भी चाय का बंदोबस्त करके रखें। और ये जनाब अभी चाय की तरफ हाथ बढ़ाया ही था तो ये आगे अब क्या किया जा सकता है। साथ देखो चाय हाथ लगा के ठंडी तो नहीं हो रही, बोल के मुझे पकड़ा दो। खैर है, सारे स्पार्टन्स को पता है चाय बड़ी जरूरी है। तो चाय को हम लेफ्ट हाथ पे जनाब रखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक हमें बता रहा है नीड मोर, डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और मोबाइल फ्रेंडली। 99 100 में से 99 नंबर जो है वो फ्रीलांस पाकिस्तान ने लिए हैं। वेरी गुड साथ 99 नंबर, लेकिन 100/100 आने चाहिए। उसके बाद ये मोबाइल की सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से ऑरेंज है 71, वेरी बैड, इट्स नॉट गुड। तो इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। डेस्कटॉप के ऊपर भी ग्रीन है 88 पे हम गए हुए हैं।
नीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आगे लिंक्स जो है ये इसके ओपन होना शुरू हो जाएंगे। पेज स्पीड इनसाइट जो हमने इससे पहले भी देखा था। लेकिन इसको यहां पे अगर आप आके देखें ना, नेटवर्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होना शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से ऑडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पे ये जो ब्लू बटन नजर आ रहा है रन ऑडिट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब ये क्या करेगा, मोबाइल के हवाले से ऑडिट होना शुरू हो गया हमारी वेबसाइट का। सो इट विल टेक सम टाइम। ये देखें आपको वो ऑडिटिंग करना शुरू हो गया। इतनी देर में हम थोड़ा सा चाय का एक आध सिप ले लेते हैं, साथ यू मे हैव प्लीज अ कप ऑफ टी, क्योंकि साथ स्पार्टन जो है ये स्पार्टन्स चाय बहुत पीते हैं। अब साथ साथ यहाँ पे देखें तो ये ऑडिटिंग में कुछ चीजें वो साथ साथ मैसेज भी देना शुरू हो गए। जब आप फर्स्ट टाइम करें तो इसको पढ़ना शुरू कर दें। अब जब ये हो जाएगा ऑडिट तो इस तरीके से साथ ये आपको मैसेज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो 5 चीजें हमने डिस्कस की थी वो यहाँ पे नजर आ रही है। परफॉर्मेंस 66, प्रोग्रेसिव वेब ऐप 58, एक्सेसिबिलिटी 55। तो इसका मतलब यह है कि इससे अगले टास्क के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसकी रेमेडी करेंगे लाइव साइट के ऊपर और डॉक्टर बन के इसका इलाज करेंगे कि भाई हमारी कॉर्पोरेट साइट हो, फ्रीलांस पाकिस्तान की स्पार्टन की साइट हो और ये ऑरेंज नजर आए, वेरी बैड, तो हम इसको ग्रीन करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये जो नया वर्जन 5 API है इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब SEO जबरदस्त है, बेस्ट प्रैक्टिस सब है और ये नया ऑडिट जो है उसके साथ उन्होंने किया है। पहले ये बिल्कुल ग्रीन में जाती थी चीजें, लेकिन अच्छा है ये इस तरीके से नजर आए ताकि आपको सीखने में भी मदद मिलेगी। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है और बहुत आएंगे, आप बहुत आएंगे, इसलिए कि सबकी साइटें जो ऑप्टिमाइज होके गूगल के पहले पेज पे नजर आ रही थी और अगर उनके अंदर नया API खुश नहीं होगा, थुक तिगड़ी होगी, वो सब पीछे चलेगी। जैसे आपको याद होगा सर्च इंजन में कभी ऐसी रैंकिंग होती थी, लोग जो है वो स्पैम करते थे, कीवर्ड्स को स्टफ कर देते थे और वो ऊपर आ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खत्म किया। यूट्यूब की वीडियोस को लोग अप करने के लिए बहुत सारे नेगेटिव हरबे इस्तेमाल करते थे। तो साथ के साथ मेरी अक्सर डिस्कशन होती है तो मैं अक्सर साथ को कहता हूं कि मुझे ये सारे तरीके जो है इनका पता है, मैं 2012 से देख रहा हूं, लेकिन मैं स्लो स्पीड के साथ चीजों को लेकर चल रहा होता हूं, जेन्युइन अंदाज में। आपने देखा होगा मैं अपने चैनल के हवाले से भी कभी कोई मार्केटिंग का कोई ऐसा नेगेटिव मीन्स मैं यूज नहीं करता, इसलिए कि अगर क्वालिटी होगी ना, कंटेंट के अंदर जान होगी और आपके अंदर सदाकत होगी तो चैनल इंशाल्लाह बढ़ेगा और बड़ी जबरदस्त अंदाज में बढ़ रहा है। ये अक्सर मैं इसको वो देखता हूं तो कहता है सर वाकई आपकी सारी बातें जो है वो सच साबित हो रही हैं। वजह यह है कि गूगल जो है उसके साथ मैं इन टच रहता हूं। तमाम लोग जो यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अब इनको कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हवाले से, ये चीजें इंशाल्लाह जब हमारी ये सीरीज मुकम्मल हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था 3 महीने और कोई बात नहीं करनी, सिर्फ वर्डप्रेस और वर्डप्रेस, इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहां से इन तमाम को 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक। आपने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो इसके मैट्रिक्स जो है वो देना शुरू कर देगा। फर्स्ट कंटेंट पेट जिस पे हमने कल बात की थी, अबव द फोल्ड जो नजर आना चाहिए उस पे ग्रीन है कि फौरी तौर पर ये नजर आ जाता है, लेकिन स्पीड इंडेक्स में वो कह रहा है कि 8.170 मिली सेकेंड, ये रेड है, इसको हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट CPU भी ठीक है, टाइम टू इंटरेक्टिव ये भी ग्रीन है। इसी तरीके से एस्टिमेटेड इनपुट लेटेंसी, अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो ये लिखा हुआ है कि स्कोर अबव इज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग योर ऐप टेक्स। अब वो वेबसाइट को ऐप कह रहा है, इस लफ्ज पे गौर करें, आपको इशारा मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट एक ऐप है और ये जो ऐप है दिस शुड बी प्रोग्रेसिव ऐप, PWA। तो फिर आपको रैंकिंग में बहुत सारी सहूलत होना शुरू हो जाएगी और मेक योर क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि भाई थुक तिगड़ी अब नहीं चलेगी। अब आपको मैनुअली और अपने गिग का रैंक जो थोड़ा सा डॉलर शालर बढ़ा दो, ठीक है ना, और क्लाइंट्स को क्या नहीं करवाना तो जाए फिर आप अपनी जहां से होता है। सबकी साइटें डाउन हो जाएंगी साइट रैंकिंग फैक्टर के हवाले से। डाउन से मुराद ये नहीं कि बंद हो जाएंगी, रहेंगी लेकिन डेड खाने में पड़ी होंगी। तो जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वही फ्रंट पे आते हैं और मेरे स्पार्टन्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेसिव हैं, पैशनेट सोल्स हैं और आप लोग पीछे नहीं जाएंगे, आप लोग आगे जाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल वेल ऑन टाइम है। उसके बाद जनाब नीचे इसी तरीके से आप इसको स्क्रॉल करें, इसको आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर देखें ना जहां पे ये एक बॉर्डर लाइन बन रहा है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। इस तरीके से आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ये आपको डेवलपर बनने के लिए बार बार इस दुनिया में जाना पड़ेगा। तो यहां से आप इसको डायग्नोस्टिक्स है इसको रीड कर सकते हैं। फिर प्रोग्रेसिव वेब ऐप में वो बता रहा है कि जनाब कहां कहां पे एरर आ रहा है। यूजर विल नॉट बी प्रॉम्प्टेड टू इंस्टॉल द वेब ऐप। जारी बात है हम कोई इंस्टॉल करने वाला तो यहाँ पे काम नहीं रखते। फिर ऊपर जाएं स्क्रॉल करके यहाँ पे देखें प्रोग्रेसिव वेब ऐप के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं। ये 4-5 चीजें आपको नजर आ रही हैं। फिर कुछ एडिशनल आइटम्स हैं
जो ऑडिट में पास हो जाती हैं चीज़ें वो कौन सी हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आएँ SEO के हवाले से, SEO पे क्लिक करेंगे तो SEO पे कुछ चीज़ें जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसको इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास किसी वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह। आप यहाँ पे वो बता रहा है रन टाइम सेटिंग्स, URL कौन सा है, फैच टाइम कौन सा है, डिवाइस कौन सी है, नेटवर्क थ्रॉटलिंग जो है वो कितनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आज मुझे पता है ये लंबा हो जाना है सेशन, इसलिए मैं सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूँ। गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स नवंबर में फुली तौर पर रीडेवलप होगी है, अपडेट होगी है। लाइट हाउस वर्जन 5 आ चुका हुआ है। लाइट हाउस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सिंपल आप सर्च भी कर सकते हैं। आप इतना लिखें लाइट हाउस V5 और V5 के बाद आप लिखते हैं जनाब आगे गूगल और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको ये लिंक जो है ये नजर आ जाएगा, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स टूल। इसके ऊपर आप क्लिक करें या डायरेक्ट यहाँ पे लाइट हाउस के ऊपर क्लिक करें, ये गूगल का अपना लिंक है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि आपको लाइट हाउस उस सेक्शन में ले जाएंगे। यहाँ पे रन लाइट हाउस इन क्रोम डेव टूल्स जो अभी हमने चेक भी किया है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि किस तरीके से आपको ऑडिट के अंदर ये चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी, जो ऑडिट वो परफॉर्म करेगा। अब अगर हम ओपन क्रोम डेव टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस जगह पे चले जाएंगे और यहाँ आप मजीद कुछ चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियोस उन्होंने दे दी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं प्ले करके कि फर्दर नई चीजें जो है वो कौन कौन सी आई हैं। और ये होने जा रहा है, ये काम रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा, इसमें मजीद तेजी आएगी। लिहाजा अब आपका जो थीम डेवलपमेंट का हमारी जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, हम अपना थीम ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर स्कीमा का कोई एरर नहीं आएगा, जिसके अंदर चूंकि ये अब कोडिंग से शुरू हो गई है, फिर साथ साथ उसको SEO के हवाले से भी हम तैयार करेंगे। और फिर हमने प्लगइन जो यूज करने हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप सर्च करें तो स्पीड के हवाले से आप देखिएगा, ये आपको तरीका आप समझ आ गया होगा, जो बेसिक चीजें हैं। गुटनबर्ग की फीडबैक अभी उस तरीके से नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट हो रही हैं, अनकरीब हो जाएंगी। फिर क्लासिक एडिटर प्लगइन की सूरत में मिल रहा है। फिर इसी तरीके से BB प्रेस और बड़ी प्रेस, जेट पैक जो है ये बड़ा जबरदस्त है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अगर आपने यूज किया हो 1+ मिलियन यानी लाखों की तादाद में ये प्लगइन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज लिखना है आपने, स्पीड। ये आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए कि कितने ज्यादा प्लगइन्स मौजूद थे, और जिसका अभी साद अली भट्टी जो है वो भी जिक्र कर रहे थे कि स्पीड के हवाले से कौन कौन से प्लगइन्स जो ज्यादा इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ पे लाइट स्पीड कैश है, ऑटो ऑप्टिमाइज है, इसी तरीके से जेट पैक आ गया, फिर वर्डप्रेस स्पीड ऑफ लाइट, यानी एक ही प्लगइन से फिर फर्दर आगे कई चीज़ें एडवांस होना शुरू होगी। इसी तरीके से ये इमेजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा प्लगइन यूज़ होता है, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मरतबा आप ये कह लें प्लस ये डाउनलोड हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट अपडेटेड कब है, 5 डेज एगो। जो प्लगइन 1 साल पहले का या 2 साल पहले का अपडेटेड है उसको कभी इंस्टॉल मत करें, वो आपको नुकसान देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी वेबसाइट को मजीद मार देगा। तो इसलिए लेटेस्ट जो प्लगइन्स हैं वो यूज़ करें। इसी तरीके से ये मेटा स्लाइडर बहुत अच्छा है स्लाइडर के लिए, किसी ने पूछा था कमेंट में स्लाइडर, तो यू कैन यूज दिस स्लाइडर, मेटा स्लाइडर बहुत ज़बरदस्त ये है, इसका भी हम इस्तेमाल सीखेंगे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह। फिर स्पीड अप, लेजी लोड, और ये मुख्तलिफ। अब दरअसल स्पीड लोड में हो क्या रहा था, अगर आप यहाँ पे सिर्फ पेज स्पीड लिखें ना, पेज स्पीड के हवाले से, तो पेज स्पीड के ऊपर भी यहाँ पे प्लगइन जो है वो हमारे पास वर्डप्रेस के मौजूद थे। आप लफ्ज ऑप्टिमाइजेशन लिख देंगे तो उस हवाले से भी सर्च आना शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो हम यूज करते हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनका तो क्या ही कहना है। अब यहाँ पे आप देखें पेज स्पीड निंजा, फास्ट वेलोसिटी मिनीफाई, इसी तरीके से ये पेज स्पीड टुडे और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से आप इसको चीज़ें चेक कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए। इसी तरीके से स्पीड बूस्टर पैक है, वर्डप्रेस परफॉर्मेंस स्कोर बूस्टर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इसकी रैंकिंग क्या है, कितने लोगों ने 5 स्टार फीडबैक दिया, 191 ने, और 4 स्टार 7 लोगों ने दी है, 1 स्टार भी कुछ 19-20 लोगों ने दी है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आपको बताएं जो मर्जी आप कर लें, बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको लाइक अनलाइक जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो देखा यह जाता है कि ज्यादा तादाद जो है वो किस तरफ है। तो यहाँ से फिर आप इसके बारे में इंस्टॉलेशन की गाइड, FAQ, अगर हम यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे इंस्टॉल ना हो तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो हम इससे पहले तरीका सीख सके हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लफ्ज लिखें कैश या कैश है भी उर्फ आम में आप इसको पढ़ लें, कैश का लफ्ज लिखेंगे तो कैश क्या करता है, आपकी वेबसाइट का एक
रेप्लिका बना के अपने पास रख लेता है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट आया था दरमियान में CDN का, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है वो आप इसको करते हैं। CDN क्या करता है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे उनके सर्वर पड़े हुए हैं CDN। तो अगर मैं पाकिस्तान से कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूं जो कि ओरिजिनली अमेरिका की है, तो यहां से मुझे वो मेरे करीब तरीन CDN से वो डाटा उठा के दे देगा, तो स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। तो CDN का ये फ़ायदा था। अब अगर गूगल खुद से ये काम शुरू कर दे तो कितनी सहूलत हो जाएगी। आपको पता है गूगल हर बंदे को लोकल लेवल पे कंटेंट देता है, लोकल लैंग्वेज में कंटेंट देता है। तो पता है कहाँ पे जा रही हैं चीज़ें, ये मैं आपको ज़रा करीब करके बता दूं। एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था शुरू में कम्युनिटी के हवाले से, लोकल मार्केट। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लोकल मार्केट इमर्ज करेगी। अब हमारा क्लाइंट जो है वो हमारी लोकल मार्केट में आके हमसे वो काम करवाना चाहता है, और लोकल मार्केट में जो लोग बैठे होंगे अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्लाइंट आपके पास आएगा, बिजनेस यहाँ पे आएगा और यहाँ आप लोकल मार्केट से काम करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। ये चीज थी। अब यहाँ पे देखें, जब हमने कैश का लफ्ज लिखा तो कैश कीवर्ड के साथ ज्यादा जो ऑप्टिमाइज हुआ है प्लगइन वो है WP फास्टेस्ट कैशे, जो कि साद अली भट्टी जो है वो हवाला दे रहे थे। अब इसके 2 वर्जन है गालिबन, इसके बारे में आप जरा बता दें। इसको हम इंस्टॉल करें, थोड़ा सा आप इसका तरीकाकार बता दें। ये नीचे जो है ना W3 टोटल कैश, ये बहुत इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये मिनीफाई करेगा जावास्क्रिप्ट को, CS को, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, और ये पुरानी है। मेरा प्रोग्राम था कि मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं, लेकिन इस नई रिलीज ने सारा प्रोग्राम बदल दिया है, लिहाजा आज हम डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। मैंने आपको बताया अब आपको नए सिरे से ये काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम वेट करते हैं ताकि गूगल के लाइट हाउस का मजीद कुछ चीजें एक दो सामने आ जाएं, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको किसी हफ्ते में कवर कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर मैं साद अली भट्टी को हवाले करूंगा ताकि वो इस चीज़ को आपको प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग करना सिखा दे, और मेरी चाय जो है वो ठंडी होगी, फिर मैं चाय पी लूँगा साथ साथ। अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है। इंस्टॉलेशन के बाद हमने करना है यहाँ से इसको एक्टिवेट। सो जब हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर जनाब हम आ जाएंगे इसकी सेटिंग के हवाले से। तो साथ आप अगर इसको मुझे बताते जाएंगे या आप खुद करेंगे यहाँ से आके, आप बल्कि आ जाए यहाँ पे, मैं उठ जाता हूँ। साथ अभी फ्रंट एंड पे ड्राइविंग सीट पे आता है और मैं कंडक्टर बन जाता हूँ साद अली भट्टी का। हेलो गाइस, माय नेम इज साद, और अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन का बताऊंगा कि जो अभी सर ने जो है फास्टेस्ट कैशे का जो प्लगइन इंस्टॉल किया है तो उसको हमने कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास WP फास्टेस्ट कैशे का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपको प्लगइन का डैशबोर्ड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बेसिकली इस प्लगइन के 2 वर्जन्स हैं। ये जो भी हमने इंस्टॉल किया है ये है फ्री वर्जन। अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है प्रीमियम वर्जन जो है उसको बाय करें। आपका जो मोस्टली जो केसेस होते हैं उसके अंदर आपका फ्री वर्जन से जो है वो काम चल पड़ता है। तो अब यहाँ पे इसमें आप देखेंगे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कुछ हैं जो वो इनेबल हैं और कुछ जो हैं वो डिसेबल हैं। अब जो डिसेबल जो ऑप्शंस हैं वो तब आपके पास इनेबल होंगे जब आप प्रीमियम वर्जन बाय करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम देखें तो इनेबल कैशे सिस्टम है। ये जो है प्लगइन को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जो कैशे सिस्टम है इस प्लगइन का उसको एक्टिवेट करने के लिए है। उसके बाद प्रीलोड है। प्रीलोड मतलब यानी कि आपने सिर्फ होम पेज को जो है यानी कि उसका कैशे क्रिएट करना है, यानी कि पोस्टिस यानी कि सारी पोस्ट का करना है, कैटेगरी पेजेस, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं। मोस्टली जो होता है हमारा लैंडिंग पेज जो होता है जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर उसके ऊपर लैंड करता है तो हमें उसको जो है वो फास्ट करना होता है। आप इसमें बाकी सब पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपका जो कैशे का साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपके सर्वर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको एज अ होम पेज ही यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो है ना लॉग इन यूज़र है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हैं और आप इस पे काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं चाहते कि आपको जो है वो पुराना कैशे वर्जन जो है वो आपको शो करे, क्योंकि आपने जो है जो उसकी अपडेट्स हैं वो देखनी पड़ती हैं। आपने उसकी जो रीसेंट अपडेट्स हैं, जो रीसेंट उस पर चेंजेस हुई हैं साइट के ऊपर, आपने उसको देखना होगा। यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आपका कैश बनेगा भी सही, अगर आपने वर्डप्रेस में लॉगिन किया होगा तो वो आपको कैश चीज़ें नहीं शो करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं कि न्यू पोस्ट के ऊपर। अब ये बेसिकली ऑटोमेटिक तरीका है कि फॉर एग्जांपल आपने प्लगइन एक्टिवेट कर दिया है तो प्लगइन जो है वो अपनी कैशे को अपडेट कब करेगा। अब यहाँ पे हम इस पे कर रहे हैं न्यू पोस्ट के ऊपर। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि जब भी आप कोई न्यू पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी कैशे है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपडेट पोस्ट है। अब इस ऑप्शन में ये होगा कि अगर आप
आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पोस्ट है, अगर आप उसको भी उसमें कुछ एडिट करते हैं तब दोबारा आपकी कैश उसकी जो है उसकी वो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सर ये जो है मिनिफाई HTML, मिनिफाई CSS और मिनिफाई कंबाइंड CSS। अब ये इश्यूज जब आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे गूगल पे स्पीड के थ्रू या GT मैट्रिक्स के थ्रू, तो वहाँ पे ये आपको शो करेगा कि भाई आपकी ये फाइल्स हैं जिसको मिनिफिकेशन की ज़रूरत है, या उसमें जो CSS की जो फाइल्स हैं वो कंबाइन नहीं है। तो ये जो सर ऑप्शन है ये हमें वेबसाइट को एनालाइज करने के बाद पता चलेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप सबको वो बता दूं, नौजवानों को भी, कि मिनिफिकेशन और कंप्रेशन के दो लफ्ज आपको नजर आते हैं, इसमें फर्क है। मिनिफिकेशन जो है ना, उसके लिए आप ये समझ लें कि वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता किसी फाइल का, सिर्फ क्या करता है कि वो वाइट स्पेस जो होती है या जो तकरार होती है ना किसी कोड की, वो तकरार को खत्म करके उस कोड को, अगर 4-5 लाइनों का एक कोड है और जिसको एक लाइन में लिखा जा सकता है, तो मिनिफिकेशन की स्टेज पे वो एक लाइन बन जाती है। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होती हैं फाइल के अंदर वो भी खत्म हो जाती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा style.css होता है, style.min.css होगा। वो जो .min होता है इसका मतलब ये है कि वो मिनीफाइड वर्जन है, और यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आप CSS और जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई कर सकते हैं। ये मेरा प्रोग्राम था आज आपको दिखाने का, लेकिन ये मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये जो लेटेस्ट रिलीज आई है इसने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, तो इसलिए अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये होता था 2 दिन पहले तक, ये हो रहा था, और आज मेरी वीडियो के मुताबिक होना था लेकिन नहीं हुआ। तो अब अल्लाह की मर्जी, जो होना है वो होके रहना है। और दूसरा लफ्ज था हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेस करना किसी चीज को मिनिफिकेशन से थोड़ा हटके है। कंप्रेशन के अंदर कोई चीज जो है वो बिल्कुल नए स्ट्रक्चर में दाखिल हो जाती है। जैसे आपने इमेज अपलोड किया, जब आप कोई इमेज ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं ना, प्लगइन, जिसके साथ वो कंप्रेस करता है इमेजेस को, वो दरअसल करता है क्या, वो एक इमेज को 001100 वो बाइनरी में ले जाता है डिजिटल टेक्निक्स में। उस तरीके से वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा और कंप्रेस कर देगा, उसमें से कुछ चीजें, कुछ बाइट्स जो है वो उड़ा देगा। फिर जब उसको किसी जगह पे आप डिस्प्ले करेंगे फ्रंट एंड पे, तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर से दोबारा उसको डीकंप्रेस करेगा। तो कंप्रेशन और डीकंप्रेशन साथ साथ चलती है। फिर ये मिनिफिकेशन और कंप्रेशन मिल के आपकी स्पीड के ऊपर असरअंदाज होती थी 2 दिन पहले तक। अब जो नया आपके पास आया है, मैंने आपको बताया, थुक तिकड़ियां खत्म हो गई। अब आपको इमेजेस फोटोशॉप से ही ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे और सेव फॉर वेब करना पड़ेगा, और बेहतर होगा कि वेब P में करें। हो सकता है वो आ जाए, मुझे लग रहा है कि फोटोशॉप वाले जल्दी इसको कर देंगे, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा कि जिसपे आप कन्वर्जन कर दें। दूसरा, आपने जब कोड लिखना है तो आपने खुद से मिनीफाइड वर्जन भी साथ देना होगा। तो जो हम कोड बनाएंगे अपने थीम के अंदर, हम उसका जावास्क्रिप्ट और CSS में .min भी देंगे, मिनीफाइड वर्जन भी हम देंगे। और मैं आपको तरीकाकार सिखाऊंगा कि फोटोशॉप से हम कंप्रेस्ड इमेजेस, जो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो किस तरीके से कर सकते हैं कि रिजल्ट क्रिस्प भी हो, अच्छे भी नजर आए, और वहां पे हमें फायदा भी हो जाए। तो हैविंग सेड दैट, साद अली, ओवर टू यू। ओके सर, इसके बाद जो है मिनिफाई CSS और कंबाइंड CSS, ये भी आपको जो है आपकी एनालिसिस रिपोर्ट से पता चलेगा कि वेदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। ओके। और उसके बाद जो है कंबाइंड JS, ये भी जो है आपको मेंशन होगी आपके ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स के अंदर। ओके। यानी कि जो पहले जो पुराने रिजल्ट्स जो हमारे शो होते थे उसके अंदर ये ऑलरेडी होती थी। उसके बाद gzip और ब्राउजर कैशिंग है, यानी कि ये कंप्रेशन है। gzip जो है वो आपकी यानी कि सारी फाइल्स को कंप्रेस कर देगा अगर तो आपकी। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट नौजवानों को आपके साथ शेयर कर दूं। आपने कभी गौर किया होगा, अक्सर लफ्ज ये सुना है gzip। ये जबरदस्त, आप ये समझ लें कि एक टेक्निक है इसकी। आपने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है 7z, जिसके साथ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बातें मैं कंप्रेशन के हवाले से कर रहा था ना, उस कंप्रेशन के अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज इसके बने हुए हैं। 7z भी उसी फार्मूले का एक हिस्सा है। इसके कुछ 4-5 मुख्तलिफ वर्जन है। तो ये जो gzip है, ये या आपका जिप के हवाले से जितना भी आप जिप करते हैं किसी फोल्डर को, तो बेसिकली आप उस फार्मूले के मुताबिक उन इमेजेस को या वीडियोस को अगर आप डाउनलोड करते हैं जिप फोल्डर को, तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। जिसकी वजह से उसके अंदर काफी सारी मेगाबाइट्स का फर्क पड़ जाता है। फिर जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो दोबारा से वो बाइट्स उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। वो कंप्रेस और डीकंप्रेस का फलसफा आ जाता है। तो इसलिए इसको gzip कहा गया, और ये बड़ा आसान है। यहाँ पे कुछ गलतियां अक्सर लोग क्या करते हैं, साद अली भट्टी ने भी एक दफा की थी, पर मैंने इसको करेक्ट किया, आज आपके सामने मैं बता दूं। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर या सर्वर के अंदर gzip पहले से एक मॉड्यूल है अपाची का, वो एनेबल है, और फिर आप कोई ऐसा प्लगइन यूज करते हैं या कोड यूज करते हैं जिससे gzip होगा, तो वो क्लैश आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि gzip जो है वो पहले इंस्टॉल है या नहीं है। अगर वो पहले से सर्वर पे GoDaddy पे मौजूद है
या ब्लू होस्ट पे और आपने फिर से gzip लगा दिया तो वो आपस में टकराएगा, आपकी HTTP की कॉल ज्यादा हो जाएगी, तो बजाय इसके कि स्पीड बढ़े कम हो जाएगी। तो आपने अब तकरीबन मेरे ख्याल में हर मॉडर्न सर्वर के अंदर gzip पहले से, चूंकि ये अपाची का मॉडल है, ओपन सोर्स है, इसके लिए हम .htaccess के अंदर कोड भी लिख सकते हैं जो मैं आपको सेंड करूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया 2 दिन पहले वर्जन 1 रिलीज हो गया है, अब देखना पड़ेगा कि gzip कहां पे स्टैंड करता है। फिर हम यूज करते थे एक मॉड पेज स्पीड के हवाले से यूज करते थे, उसका कोड है, वो सारे मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मुझे एक आध दिन अब देखना पड़ेगा कि गूगल की ये जो नई API है ये क्या करने जा रही है। तो इसलिए आज ये मैंने बताया हादसाती तौर पर इमरजेंसी में सारा प्लान जो है वो चेंज किया, लेकिन चूंकि कमिटमेंट थी तो आपको साद अली भट्टी जो है, ओके कंटिन्यू प्लीज। तो उसके बाद सर ये ब्राउजर कैशिंग के आपका जो वेबसाइट का कैशे है जो है वो जो रिपीट विजिटर्स होते हैं जो आपके वेबसाइट के ऊपर जो रेगुलर आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो वो उनके ब्राउजर के अंदर उसको स्टोर कर देता है आपकी साइट को, तो जब वो दोबारा विजिट करते हैं तो वो एकदम वो जो है फास्ट जो है वो आपके पास ब्राउजर पे शो हो जाती है। ओके, यहाँ पे मैं एक बता दूं जिन लोगों ने ये पुराना देखा हुआ था कि ब्राउजर जैसे अभी क्रोम को हम यूज कर रहे हैं, तो वो आपने लफ्ज सुना था जो आपने एक दफा क्वेश्चन भी किया था साथ कि वो लेवरेज ब्राउजर कैशे जो है वो क्या होता है। दरअसल आपकी जो हेडर होता है ना या आपका कंटेंट होता है स्टेटिक, ये ब्राउजर अपने अंदर भी कैशे बना के रखता है, इसके अंदर कैश जो है वो बिल्ड होता है। तो ब्राउजर का कैश जो है, जैसे हम जिसको कहते हैं ना कुकीज आप साफ कर लें तो Ctrl+F5 करेंगे या ब्राउजर कुकीज आप दूर करते हैं तो वो ब्राउजर जो है वो साफ हो जाता है। तो ये इस वजह से ब्राउजर कैशिंग जो हम स्टॉप कर सकते हैं या उसको ऑन कर सकते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, इसके हेडर की एक्सपायरी होती है, हम कोड के जरिए इसके अंदर 2-4 लाइनों का कोड लिखते हैं, हमारे इमेजेस को, हमारी CSS की फाइल्स को, जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पहले से ले लेता है ताकि अगर एक बंदा बार बार आ रहा है उस साइट पे तो उसको लोड करने में आसानी हो। अब उसके लिए बाज़ का प्रॉब्लम क्या आती है जो साद अली भट्टी को एक दफा आई थी कि हमने चेंजेस कर दी, फ्रंट एंड पे नजर नहीं आती। वजह क्या है कि कैश के प्लगइन ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो हमें उनको फ्लश करना पड़ता था, कैश को रिमूव करना पड़ता था। तो आपने फर्ज कर लें अगर कोई बकरी की तस्वीर लगाई है फ्रंट एंड पे और वो कैश कर लिया है किसी ब्राउजर ने, आपने बाद में उसके ऊपर घोड़े की तस्वीर लगा दी, लेकिन क्लाइंट जो फ्रंट एंड पे देख रहा है उसको बकरी नजर आना शुरू हो जाएगी जब तक वो अपनी कुकीज को या मेमोरी के अंदर जो कैश है वो रिमूव नहीं करता या आप पीछे से उसको फ्लश नहीं करते। तो ब्राउजर कैश इसका फायदा भी था, नुकसान भी था। अब जो गूगल की नई API है वो ये थुक तिगड़ी भी खत्म हो जाएगी। अब आपकी वेबसाइट के अंदर वाकई एक स्पीड होनी चाहिए, तो फिर ब्राउजर भी, क्रोम भी उसी तरीके से आपका कैश बनाएगा। ये बात आप समझ लें। अब दरमियान में आ गया गूगल क्रोम साइट और गूगल क्रोम जो है वो दरमियान में मेरे और मेरी साइट की, तो क्रोम को अब हमें मानना पड़ेगा इस हवाले से। जी ओवर टू यू। और उसके बाद सर अगर आपको किसी ऑप्शन के बारे में कंफ्यूजन है कि भाई जो है ना वो क्या काम करता है और वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा, तो ये इसके साथ हर पॉइंट के साथ आपके पास आई का बटन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज की सेटिंग पे ले जाएगा या उस ऑप्शन की सेटिंग पे ले जाएगा कि आप अगर ये चेंजेस करेंगे तो उसकी आपकी साइट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो है इस प्लगइन की इनकी अपनी वेबसाइट है और उसके ऊपर ये हर ऑप्शन का इसमें आपको अपनी डिटेल दी हुई है। ओके, तो सर आई गेस आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये अगर हम इसको पूरा करने बैठेंगे तो ये काफी जो है ना लेंथी हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रोग्राम आज यही था, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब इसके ऊपर हमें एक आध ट्यूटोरियल और करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड के हवाले से चीजें चेंज हो गई हैं। तो फिलहाल आप इतने रखें, ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइट हाउस के हवाले से पेज स्पीड इनसाइट का जो नया वर्जन आया है उसमें पढ़ें, कुछ जहां पे समझ नहीं आती आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे साद अली भट्टी का एक्सपीरियंस है, वो शेयर करें कमेंट में कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होने जा रहा है। मैं भी अपने तौर पर काम करता हूं, फिर हम सब स्पार्टन्स मिलके इस मिशन के साथ एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम बिल्कुल टाइम पे हैं, अपने जुनून को बरकरार रखें। तो इसलिए ये कुछ चीजें जो हंगामी तौर पर चेंज करना पड़ती हैं उसको मैं कंपनसेट करना शुरू कर दूंगा अगली वीडियोस में। तो इसलिए जो हमारा ट्रेनिंग का स्केड्यूल चेंज होगा, किसी तरीके से स्लिप होगा या मिस होगा, उसको उसी हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा या आगे अगले हफ्ते में एक आध वीडियो जो है वो मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा। मेरी कोशिश ये है मैं आपको ज़माना कदीम या पत्थर के दौर का डेवलपर ना बनाऊं। आपने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव अंदाज में, हम बंदों को भी कहते हैं ना यार बंदा फलां बड़ा प्रोग्रेसिव है, रीजन फ्यूचरिस्टिक है, तो मैं हमेशा आगे देखता हूं। मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस अभी छोटा सा था, तो मैंने ताहिर को, ही इज माय यंगर ब्रदर, गुरु है प्रोग्रामर, PHP का जबरदस्त गुरु है, और फेसबुक के ऊपर ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा अक्सर वो कमेंट कर रहे होते हैं। उम्र में मुझसे छोटा है, तजर्बे में वो दादा अबू है,
यानी माशाल्लाह पूरी दुनिया में अगर मैं लिस्ट बनाऊं टॉप 10 PHP प्रोग्रामर्स की, गुरु प्रोग्रामर्स की, ही इज वन ऑफ देम। ये इस वजह से नहीं कि ही इज माय ब्रदर, मुझे पता है वो बड़े हैवी इंडस्ट्री लेवल के क्लाइंट्स को डील करता है। हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं अपनी बात करता हूँ, वो मुझसे छोटा है, मैं उसको कोड शुट भी लगा लेता हूँ, लेकिन कोड के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से ही इज मास्टर, ही इज गुरु, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें जो है वो वक्त के साथ साथ हम आगे डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये चीजें जो है वो डिस्कस करें, और फिर मैं अपने जो गुरु प्रोग्रामर्स हैं उनके साथ भी डिस्कस करता हूँ वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने ताहिर को बताया, उस वक्त मैंने बताया था, वो प्रोग्रामर था, मैं विजनरी था, तो मैंने उसको बताया कि भाई वर्डप्रेस डोमिनेट कर जाएगा, और वो जूमला पे था उस वक्त। अब माशाल्लाह वो वर्डप्रेस का भी हाई फाई प्रोग्रामर है, उसने अपने आप को फिर वो यहाँ पे लेके आया। जूमला अभी तक को खत्म नहीं हुआ, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अनकरीब उनकी रिलीज आने वाली है, उनकी भी अच्छी खासी एक थी, लेकिन वर्डप्रेस कम्युनिटी बनाने में कामयाब हो गया। तो जूमला के लिए भी बेस्ट विशेस हैं। बहुत जबरदस्त CMS था, कभी उसको उसके बगैर एक कदम नहीं चला जा सकता था बिजनेसेस के लिए। वर्डप्रेस ने अपनी जगह बनाई, बिल्कुल लवे अंदाज में, पैशनेट सोल्स थे, ये भी स्पार्टन्स थे वर्डप्रेस वाले, इन्होंने एक काम शुरू किया और माशाल्लाह वो हो गया। तो इसलिए अब मैं जो देख रहा हूं, ये जो वर्जन 5 आया ना लाइट हाउस, मैं जो विजन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। गुटनबर्ग, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वर्डप्रेस की दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपको नजर आ रहा है ना मोबाइल में, आपको लेट मी शो यू, ये इसको फोकस कर लें। मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स, सारा बिजनेस इससे शुरू होगा, इसी पे खत्म होगा। ये डेस्कटॉप के रुझान या आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी स्क्रीनें, टीवी, किसके पास टाइम होगा कोई बैठ के देखे। तो चलते चलते लोग जैसे फेसबुक को यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप को यहाँ पे कर सकते हैं। आपको प्रोग्रेसिव वेब एप्स बनानी है अपनी थीम्स के अंदर भी। थीम ऐसा हो यहाँ पे रहते हुए पोस्ट लिखी जा सके, यहाँ पे रहते हुए पोस्ट के ऊपर कमेंट हो जाए इस मोबाइल के अंदर या आपके टैबलेट के अंदर। सो आई होप कि आपको आइडिया जो है वो मिल गया होगा। सो हैविंग सेड दैट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।